गुड मॉर्निंग। आज हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन में एक नए टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन हम लिखे हैं। एक क्वेश्चन, 6 पत्रों को 5 लेटर बक्सों में कितनी प्रकार से डाला जा सकता है, ये क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सबसे मैंने कि एग्ज़ाम में तो आता ही है। सबसे बड़ी बात है इसमें है कि हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलती होने का चांस रहता है। तो हम गलती से कैसे बचें, तो इसको हम कई तरीके से आपको बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ऐसा ऑप्शन देगा जो कि आप कुछ भी सोचिएगा आपके पास ऑप्शन में मिल जाएगा और आंसर कर दीजिएगा। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो देखिए 6 पत्रों को 5 लेटर बक्सों में कितनी प्रकार से डाला जा सकता है। देखिए यहाँ पे 30 ऑप्शन दिया है। कोई गुना का सोचेगा तो 30 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 दिया है, फिर 5 पर पावर 6 दिया है, 5 है, इस पर पावर 6 पर पावर 5 है, 11 है। इस तरह से जो भी सोचिएगा, पावर सोचिएगा वो भी आ जाएगा, जोड़ना सोचिएगा वो भी आ जाएगा। इस तरह से इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। तो हम इस चीज़ को आपको समझाते हैं। तो एक छोटा सा हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि समझिएगा बात को। उदाहरण ये ले रहे हैं कि 2 व्यक्ति ए और इस क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। पहले इस उदाहरण को हम अपने मन से जो दे रहे हैं वो उदाहरण उससे समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। और यहाँ पे पहचानना पड़ेगा कि आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो जो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो चीज़ का अप्लाई हम किस क्वेश्चन में करेंगे। तो इसलिए हम पहले क्वेश्चन लिख दिए। तो देखिए ए और बी 2 व्यक्ति है और यहाँ पे 2 दरवाज़ा है। इसको हम D1 कर देते हैं और ये दरवाज़ा D2 है। अगर ये 2 व्यक्ति इस दरवाजे से क्रॉस करेगा तो कितने तरीके से क्रॉस करेगा, मतलब जा सकता है। तो समझिएगा कि अगर पहले व्यक्ति के बारे में बोलें तो इसके पास कितना तरीका जाने का। तो ये कहेगा या तो हम D1 से चल जाएंगे या तो D2 से चले जाएंगे। तो ये हो गया, इसके लिए 2 तरीका है। कोई दरवाज़ा का यूज करेगा तो इसके पास 2 दरवाज़ा होगा, 2 तरीका होगा। बी अगर जाएगा तो उसके लिए भी 2 होगा। तो कुल तरीका होगा, कुल जो तरीका होगा वो क्या होगा। तो देखिए दोनों आदमी को जाना है तो एक के बाद एक काम होगा, मतलब ये जाएगा फिर ये जाएगा। तो ये टोटल तरीका होगा। हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि कब गुना करेंगे, तो इसमें फिर का बात हो रहा है। इसके बाद मतलब कंटिन्यू चल रहा है काम, तो यहाँ पे गुना होगा। या वाला बात होता है तो यहाँ पे प्लस होता है। तो 2 दूना 4, तो ये 4 तरीके से जाएगा। तो ये हुआ कि मैथमेटिकल हम काउंटिंग कर दिए कि 4 तरीके से जाएगा। अब इस चीज़ में हम सीखते ये हैं किस तरह से किस तरह से वो जा सकता है। तो जैसे कि देखिए ये पहला दरवाज़ा है, ये दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे आदमी कितना है, तो ए और बी 2 आदमी है। ये आपका D1 हो गया, ये D2 हो गया। तो 4 तरीका देखिए क्या होगा। अगर ए से D1 से ए जाएगा तो D2 से बी जा सकता है, एक तरीका हुआ। दूसरा क्या होगा, बी से ये ए से। तीसरा तरीका क्या होगा कि दोनों ए बी से जा सकता है, क्योंकि दरवाज़ा ये दोनों जा सकता है। लेकिन यही बैठने वाला चीज़ होता, जैसे कि 2 आपका चेयर रहता, 2 आदमी है, तो फिर इस तरह से बात नहीं होगा, क्योंकि एक चेयर पे 2 आदमी नहीं बैठेगा। तो ये चीज़ को यही कन्फ्यूजन होता है। ये चीज़ को और क्लियर होगा। अभी समझिए कि ऐसा क्वेश्चन है। तो ए बी जाएगा तो यहाँ से नहीं जाएगा, इस दरवाजे से, दोनों मतलब एक ही दरवाजे से चला गया। फिर ये ए बी हो जाएगा। तो यही मेरा कुल 4 तरीका है, 4 वे है जाने का। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन दोनों में आपका अभी समय लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सबसे मेन इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका होगा कि आप इस बात को सोचिएगा। 2 बात लिख रहे हैं। एक बात लिख रहे हैं कि एक आदमी और ऑल दरवाज़ा, ये बात। और दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं कि एक दरवाज़ा और ऑल मेन। अब ये बात यहाँ पे सोचना है कि कौन सही है और कौन गलत है।
सोचिए एक आदमी है और सभी दरवाज़ा, बोलिए कोई आदमी अगर पार करेगा तो सभी दरवाज़ा को कोई ज़रूरी है, कोई एक दरवाज़ा हो, इसका मतलब ये गलत बात हो रहा है। ये चीज़ पढ़कर आपको लगेगा गलत है। वन डोर ऑल मेन, मतलब एक ही दरवाज़ा से सभी आदमी जा सकता है, तो ये सही लग रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तब क्या करिएगा कि डोर की संख्या पर पावर कर देंगे सभी मेन, ऑल मेन। तो डोर की संख्या कितना है यहाँ 2, और 2 पर पावर 2, तो ये होगा 4। तो इस तरह से हम, तो सबसे बेस्ट तरीका होगा ये वाला। 2 बात सोचिए, और ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होगा इस क्वेश्चन को बनाने का। इधर ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है बनाने का। और हम कई उदाहरण देंगे तो और क्लियर होगा। एक इसमें हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या करेंगे, जब भी देगा तो 2 तरह का चीज़ देगा, उस दोनों चीज़ में आपको ये देखना है कि कोई आपका अचल होगा, अचल मतलब होगा स्थिर, कोई वस्तु जैसे अचल होगा मतलब स्थिर होगा, स्थिर, और उस पे पावर चल, चल मतलब गति में जो रहेगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला। तो आप यहाँ पे देखिए, आपके पास दिया है 2 गो दरवाज़ा है और 2 आदमी है, तो बोलिए ये तो स्थिर रहेगा, इसका मतलब है कि ये 2 यहाँ पे और आदमी है, ये तो चलेगा इधर उधर, तो ये 2, तो 2 दूना 4। तो इतने तरीके से आप सोच सकते हैं। तो ये तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा। फिर आपके पास फार्मूला है, लेकिन फार्मूला कहीं कहीं पर सोचने में मुश्किल होगा, फिर ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन पहला बात आप सोचिएगा ऐसे, फिर दूसरा बात ऐसे सोचिएगा, और फिर आप अगर काउंटिंग करके चाहते हैं तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे हम इसी में हम क्या कर रहे हैं कि 3 व्यक्ति ले रहे हैं, A, B और C, और 2 दरवाजा है, तो कुल तरीका क्या होगा? तो कुल तरीका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को। ये दोनों मेरा आसान है, तो इसी से हम पहले बना लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हम सोचेंगे एक मेन ऑल डोर, ये गलत होगा, एक डोर ऑल दरवाज़ा, एक डोर और मेन, ये मेरा सही होगा। तो यहाँ पे डोर की संख्या इस बार कितना है 2, और आदमी की संख्या कितना है 3, तो 2 पर पावर 3 कितना 8 होगा। उसी तरह से यहाँ पे सोचेंगे कि दरवाज़ा 2 और आदमी 3, तो दोनों स्थिर वाला है, तो यहाँ पे 2, और आदमी की संख्या यहाँ पे गति में होगा तो ये 3, तो ये हो जाएगा 8। इस तरह से अब 8 जो होगा वो हम किस तरह से सोचेंगे कि 8 कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए समझिएगा बात को। अब इसमें क्या है कि ए 2 तरीके से जा सकता है, ए आदमी या तो इस दरवाज़ा से या इस दरवाज़ा से 2, बी आदमी 2 तरीके से, तो सी भी तो 2 तरीके से। तो कुल तरीका क्या होगा, तो 2 गुना 2 यही हो जाता है 2 का क्यू 8। अब आपको हम फिजिकल काउंटिंग करके बताते हैं। जैसे कि देखिए समझिएगा 8 जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ए बी सी है, समझिएगा बात को। 2 दरवाज़ा है, अगर ए इससे क्रॉस जा रहा है तो बी सी इससे जाएगा, अगर बी सी ही इधर आ गया तो ए इससे जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए ये हुआ। उसके बाद अगर हम बी यहाँ ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी होगा। बी यहाँ ले लिए तो ए सी इस दरवाजे से जाएगा, फिर ए सी को इधर करके बी इधर होगा। उसी तरह से सी तो ए बी, और फिर यहाँ पे ए बी तो यहाँ सी। तो अभी तक में देखिए 3 3 6 हो गया। अब है कि तीनों एक ही दरवाजे से क्रॉस कर सकता है। यही बात हम यहाँ पे लिख रहे थे कि एक दरवाजे से सभी आदमी जा सकता है, तो ए बी सी जाएगा तो इससे कोई नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए इसके बाद फिर उसी तरह से यहाँ कट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी होगा। तो इस तरह से इतने तरीके से ये जा सकता है। और ये कुल तरीका कितना हुआ, तो 8 हुआ। कुल तरीका 8 तरीका है, 3 3 6 और 2 8, टोटल 8 तरीके। सो इतना तरीका आपके पास है। आप सबसे अच्छा होगा ये वाला तरीका सोचिए। फिर फार्मूला भी ध्यान में रखिए। फार्मूला है अचल मतलब स्थिर, मतलब इमूवेबल बोल सकते हैं इसको, इमूवेबल। और ये चल को बोल सकते हैं मूवेबल, जो मूव करेगा। तो इस तरह मतलब स्थिर
और चलने वाला जो स्थिर रहेगा उस पर पावर कर देंगे, जो दो चीज़ रहेगा। जैसे एक और इसमें हम करते हैं कि पहले हम लोग 2 आदमी लिए 2 दरवाज़ा, अब 3 आदमी 2 दरवाज़ा। अब हम क्या करते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे 3 आदमी 2 आदमी 3 दरवाज़ा ले रहे हैं, इसका संख्या बढ़ा दिए D3। तो कुल कितने तरीके से मतलब दरवाज़ा पार करेगा तो समझिएगा। अगर फार्मूला सबसे पहले याद है, अगर हम पहला तरीका बताएं तो फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या पढ़े? जो स्थिर रहेगा, स्थिर मतलब अचल, और इस पे पावर चल होगा। चल मतलब गति, जिसमें गति इधर उधर हो सकता है। देखिए स्थिर कौन रहेगा? दरवाज़ा, तो दरवाज़ा है 3, और गति कौन होगा? 2 व्यक्ति, तो 3 का पर पावर 2, तो 9 तरीका टोटल होगा। ऐसे सोचिए, या तो आप ऐसे सोचिए। देखिए समझिएगा, ये वाला तरीका और क्लियर होगा। 1 मेन ऑल डोर। एक आदमी सभी दरवाजा से तो नहीं जाएगा, किसी एक दरवाजा से ये चला जाएगा, तो ये तो गलत लग रहा है। फिर एक डोर और ऑल मेन, ये क्या हो रहा है? ये सही लग रहा है। इसका मतलब ये अगर सही है तो इतना पे 1 ये डोर, ये बात जो पहले रहेगा उस पर पावर हो जाएगा। तो डोर की संख्या कितना? 3, और मेन की संख्या कितना? 2, तो टोटल 9 तरीका। अब ये 9 तरीका हम अगर फिजिकल काउंटिंग करके बताएं, एक तरीका ऐसे हुआ, दूसरा तरीका आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ए का कुल तरीका कितना? ए के लिए 3 तरीका है, या तो इससे या तो इससे या तो इससे, तो टोटल 3 तरीका। बी के लिए कितना तरीका? भी 3 तरीका, तो टोटल क्या तरीका होगा? टोटल होगा 3 गुना 3 तो 9, 3 गुना 3 तो 9 होगा। ये हो गया। इसके बाद देखिए, अगर हम इसको इस तरह से करें कि ये 3 है, ए से जाएगा, ये बी होगा तो इससे कोई नहीं जाएगा, फिर ए बी यहाँ चला जाएगा, फिर ए बी, ऐसा होगा, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखिए बी और ए, इससे कोई नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे बी इससे तो ए होगा, फिर होगा बी ए, ऐसा होगा। तो अभी हुआ कितना? 3 3 6, तो ऐसा भी हो सकता है ए बी सी, इससे तीनों एक ही दरवाजे से चला जाएगा, ये दोनों नहीं जाए, इस दोनों से कोई नहीं जाएगा। फिर उसी तरह से ए बी सी तीनों चला जाएगा, इससे नहीं जाएगा। फिर उसके बाद ए बी सी तीनों इससे चला जाएगा, इस दोनों से नहीं जाएगा। तो कुल ये कितना तरीका हुआ? 9 तरीके से जा सकता है। तो आपके पास 3-4 तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन आपका अगर फार्मूला सेट कर जाए तो वो ठीक, नहीं तो ये ज़्यादा अच्छा है। इस बात में देखना है, जो 2 चीज़ दिया रहेगा, एक बार पहले वाला को 1 और सभी, फिर दूसरे वाला को 1 और सभी, और उसमें जो लगेगा कि सही है वो आपका आंसर होगा। जो सही होगा उसमें पहले वाला, जो जैसे कि यहाँ हम पहले लिखे 1, जो 1 लिखाएगा वो आपका बेस होगा, और जो पूरा होगा वो आपका पावर होगा। तो इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 6 में है 6 पत्रों को 5 लेटर बॉक्स में कितनी प्रकार से डाला जा सकता है। तो 5 लेटर बॉक्स है और 6 पत्र है, तो अगर हम फार्मूला का यूज करें, फार्मूला से आधारित, तो बोलिए स्थिर, स्थिर मतलब अचल, और उस पर पावर हम गति, मतलब
आप क्या बोल सकते हैं इसको, चल। एक होता है ना चल और अचल संपत्ति, उसी तरह से जो स्थिर होगा इसको, तो बोलिए इस दो चीज़ में आप देखिए 6 पत्र है, 5 लेटर है। पहले पत्र और लेटर बॉक्स में स्थिर कौन रहेगा, लेटर बॉक्स। तो लेटर बॉक्स की संख्या 5 है और इस पर पावर क्या होगा, तो गति तो पत्र इधर उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, तो 5 पर पावर 6 यही आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 5 पर पावर 6। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर, ये क्वेश्चन था फर्स्ट। दूसरा नंबर देखिए, या तो आप इसको देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका हम लोग लिखेंगे कि 2 बात है, एक पत्र लेटर और ऑल लेटर बॉक्स, फिर लिखेंगे एक लेटर बॉक्स और ऑल लेटर। देखिए आपके पास एक लेटर है, ऑल लेटर बॉक्स, इसका यूज होगा। एक लेटर को कहीं किसी एक ही बॉक्स में ना रखेंगे, इसका मतलब है कि ये जो बात हो रहा है ये गलत है। ये क्या हो रहा है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत हो रहा है। ये वाला आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है। एक लेटर बॉक्स ऑल लेटर मतलब एक लेटर बॉक्स में हम सभी लेटर को रख सकते हैं, तो ये सही है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कुल तरीका रखने का। लेटर बॉक्स, एक लेटर जो बेस में होगा, एक लेटर बॉक्स की संख्या कितना है, 5 है, और इस पर पावर हो जाएगा 6। तो इस तरह से बना सकते हैं। तो फार्मूला भी काम करेगा, ये होगा, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये सोचना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये वाला बात सोचिएगा। ऐसे दोनों से बन सकता है, इस तरह से हम सोच सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 2 में देखिएगा, देखिए उसी तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 4 पार्सल और 5 डाक खाने हैं, पार्सलों की कितनी विभिन्न प्रकार से रजिस्ट्री कराई जा सकती है, तो ये कह रहा है। तो देखिए 4 पार्सल है, मतलब आपका ये आपका एक तरह से लेटर हो गया, और 5 डाक खाने हैं, मतलब ये लेटर बॉक्स के तरह हो गया। तो अगर फार्मूला का यूज करेंगे तो कुल कितने तरीके से रजिस्ट्री करेंगे, तो टोटल जो तरीका होगा वो हो जाएगा, हम लोग फार्मूला पढ़े जो स्थिर और उस पर पावर क्या, मतलब जो चल होगा। तो यहाँ पे ये दोनों में देखना स्थिर क्या होगा, डाक खाने, तो ये स्थिर होगा, तो ये यहाँ पे 5 हो जाएगा और इस पर पावर 4 होगा, तो ये 5 पर पावर 4, तो आंसर हो जाएगा सी। ऐसे सोच सकते हैं। दूसरा तरीका ये होगा, आप ऐसे लिखिए, एक पार्सल और सभी डाक खाने, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात लिखेंगे, एक डाक खाने और सभी पार्सल। अब इस चीज़ को सोचिए कि कौन सही है कौन गलत है। तो एक पार्सल सभी डाक खाने से, देखिए डाक खाने मतलब है कि डाकघर है, तो हम एक पार्सल को, एक चिट्ठी को एक ही डाक खाने से ना भेजेंगे। तो यहाँ पे ये बात, ये सभी कह रहा है, तो सभी से तो नहीं होगा, कोई किसी एक का ही चयन करना पड़ेगा, इसलिए ये गलत है। फिर ये कह रहा है एक डाक खाने सभी पार्सल, मतलब हम सभी चिट्ठी को एक डाकघर से भेज सकते हैं, तो इसका मतलब ये सही है। तो ये जो पहले होगा, एक जो होगा वो बेस हो जाएगा, तो डाक खानों की संख्या 5 और पार्सलों की संख्या पावर होगा। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, डाक खाने पर पावर पार्सल की संख्या। तो डाक खाना आपका कितना है, तो 5 है, और पार्सलों की संख्या कितना है, तो 4 है, तो यही 5 पर पावर 4 होगा। ऐसे सोच सकते हैं। या तो इस तरह से सोच लीजिए कि पहला पार्सल के लिए 5 डाक खाना है, तो वो 5 तरीके से, दूसरे के लिए 5 तरीका, फिर तीसरा के लिए भी क्या 5 तरीका, चौथे के लिए
5 तरीका, तो टोटल तरीका 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 5 पर पावर 4। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। पहला पार्सल के लिए 5 तरीका है, क्योंकि किसी डाकघर से हम भेज देंगे। मेरे पास 5 डाकघर है, डाक खाने 5 है, तो पहले को हम 5 तरीके से, दूसरे के भी 5 तरीके से। बहुत के मन में आता होगा कि यहाँ पे 4 तरीका होगा। अब बात को समझिए कि 4 तरीका इसलिए यहाँ नहीं होगा। आपके मन में आता होगा बहुत के मन में कि एक से भेज दिए तो उससे नहीं भेजना। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। आप एक डाकघर से एक ही चिट्ठी तो नहीं ना जाएगा, उससे कई पार्सल जा सकता है। तो ये दूसरे के लिए भी 5, तीसरे के लिए भी 5, चौथे के लिए भी 5। तो ये बात को ध्यान में रखना। ये हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 3 कर है 4 फिंगर्स और 5 रिंग है। आपके पास 4 अंगुली में 5 रिंग अंगूठी को पहनना है। कुल कितने तरीके से पहनिएगा? तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, हम ऐसे लिखेंगे एक फिंगर ऑल रिंग, ये लिख दिए। दूसरा क्या लिखेंगे? एक रिंग और ऑल फिंगर। अब ये दोनों में आप सोचिए कि कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है। तो आपको ये बात लगेगा कि एक फिंगर में सभी रिंग हम पहन सकते हैं, एक ही अंगुली में जितना होगा 2-3 पहन सकते हैं, तो ये सही लग रहा है। एक कहता कि एक रिंग है और सभी फिंगर, एक अंगूठी को हम सब अंगुली में तो एक साथ नहीं पहन सकते, इसका मतलब ये क्या हुआ? गलत हुआ। अब जो सही हुआ उससे हम लेंगे, बेस में रहेगा फिंगर की संख्या और पावर होगा रिंग की संख्या। तो फिंगर की संख्या आपके पास है 4 और उसके बाद रिंग की संख्या है 5, तो 4 पर पावर 5, यही आंसर होगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से बना सकते हैं, या तो आप फार्मूला लगा कर भी बना सकते हैं। फार्मूला सोचिएगा तो देखिए क्या सोचेंगे। इस दोनों में सोचिए स्थिर कौन रहेगा? अंगुली स्थिर रहेगा और उसमें रिंग हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंगुली की संख्या अगर स्थिर रहेगा तो 4 और उस पर पावर 5। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं। ये हुआ दूसरा तरीका। ये किस आधार पर? तो फार्मूले के आधार पर। मतलब स्थिर पर पावर मतलब अचल पर पावर चल। तो अचल का मतलब हुआ क्या? स्थिर जो रहेगा, तो अंगुली तो स्थिर रहेगा, उसमें मूव कौन करेगा? ये रिंग कभी इस अंगुली में ये वाला पहला रिंग तो फिर दूसरा रिंग, उस तरह से हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको सोच सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 3 था। 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन 4 ये भी आता है, समझिएगा। 3 शर्ट है और 4 हैंगर है। 3 शर्ट है, 4 हैंगर है, कितने तरीके से? तो देखिए आप फार्मूला के भी आधार पे बना सकते हैं। तो फार्मूला से अगर हम बनाएं, फार्मूला क्या लगेगा? तो शर्ट और हैंगर है, तो बोलिए हैंगर स्थिर रहेगा, शर्ट उसमें टांगते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हैंगर की संख्या बेस में और इस पर पावर 3, तो ये 4 चौक 16 चौकी 64 ये होगा। या तो ये बात अगर इस ये चीज़ नहीं सोच सकते तो ऐसे सोचिए, एक शर्ट और ऑल हैंगर, और फिर एक हैंगर और ऑल शर्ट। अब ये सोचिए कि दोनों में कौन सही है? एक शर्ट ऑल हैंगर, मतलब एक शर्ट को एक हैंगर का ज़रूरत चाहिए, तो यहाँ पे ऑल लिख रहा है, तो ये तो गलत लग रहा है, तो ये काट देंगे। एक हैंगर ऑल शर्ट मतलब एक ही हैंगर में हम तो शर्ट को मतलब लटका सकते हैं, तो ये सही लग रहा है। तो ये जो सही है उसके आधार पर पहले वाला को बेस, हैंगर की संख्या कितना? 4 और शर्ट की संख्या कितना? 3, 4 चौक 16 चौके 64 कुल तरीका होगा। फिर उसी तरह से देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 5।
कहता है 4 हॉर्स 3 राइडर। यहाँ पे आपके मन में होगा कि कौन स्थिर है, पता नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये बात है, अगर स्थिर पता नहीं चलेगा तो सबसे अच्छा जो हम बताए थे कि इस तरह से सोचेंगे, 1 हॉर्स 3 राइडर। यही कारण है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर गलती करता है कि कोई फार्मूला से केवल बनाएगा तो वहाँ पे इसमें थोड़ा सोचना मुश्किल होगा। तो हम आपको कई तरीके से बताए हैं, तो आप अगर एक में कन्फ्यूजन होगा तो तुरंत दूसरे तरीके पे आइएगा, लेकिन ज़्यादा ये वाला से बन जाता है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि देखिए क्या, देखिए 1 हॉर्स सभी, यहाँ पे ऑल, और फिर 1 राइडर और सभी हॉर्स। यहाँ पे घोड़ों की संख्या दिया है और उस पे बैठने वाला की संख्या दिया है जो घुड़सवारी करता है। तो देखिए समझिए, अब 1 हॉर्स है सभी राइडर, मतलब एक ही हॉर्स पे, एक घोड़ा पे हम 2-3 आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन बोलिए 1 राइडर सभी घोड़ा पे तो नहीं बैठ सकता। इसका मतलब है कि ये वाला गलत लग रहा है। तो इसके आधार पे चलेंगे, तो इसके आधार पे चलेंगे तो हॉर्स का संख्या बेस में रहेगा, तो हॉर्स की संख्या 4 है और इस पर पावर कुल राइडरों की संख्या 3 है, तो 4 चौक 16 चौके 64, ये भी ऐसे हो। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। इसमें फार्मूला लगाइएगा तो हो सकता है कि सोचने में गलती होगा कि किसको स्थिर करें। ये अगर नहीं सोच पाएंगे तो ऐसे ही बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां 6ठा नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सब लोग। एक प्रश्न में 5 विकल्प है, तो 6 प्रश्नों का उत्तर कितने प्रकार से दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो समझिएगा बात को। उसी तरह से लिखेंगे, एक विकल्प और ऑल क्वेश्चन, मतलब सभी क्वेश्चन, ठीक है। फिर लिखेंगे एक क्वेश्चन ऑल विकल्प। अब इसमें सोचिए कौन सही है। एक विकल्प ऑल क्वेश्चन, बोलिए सभी क्वेश्चनों का एक ही आपका आंसर हो सकता है। कभी कभी ऐसा देखे होंगे कि एक का ए तो दूसरे का भी ए, तीसरे का भी ए, चौथे का, ऐसा तो हो सकता है। ये बात सही है। अब दूसरा देखिए बात, एक क्वेश्चन ऑल विकल्प, बोलिए एक क्वेश्चन का ए, बी और सी और डी चारों तो सही नहीं होगा, कोई एक ही ना सही होगा, इसका मतलब ये गलत है। तो इसके आधार पे आइए, तो विकल्प की संख्या पर पावर होगा क्वेश्चनों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो विकल्प की संख्या कितना है, तो 5 विकल्प वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन कितना बना रहे हैं, 6, तो 5 पर पावर 6 आपका आंसर होगा। तो 5 पर पावर 6 बी नंबर आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये इस आज का जो क्वेश्चन पढ़े सब आपका कन्फ्यूजन था, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, कुछ भी सोचिएगा, कोई गुना सोचेगा, कोई पावर सोचेगा। देखिए 5 पर पावर 6 भी है, 6 पर पावर 500 है, जो भी सोचिएगा आपका ऑप्शन होगा और गलती हो सकता है। तो हम आपको सोचने का तरीका, कई तरीका बताए, लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब है कि देखिए ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और एक क्वेश्चन इसी ढंग का कुछ आता है, लेकिन वो क्वेश्चन रियल में वैसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग इस चीज़ का यूज कर देते हैं। हम 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका हम 2 लिए हैं। एक क्वेश्चन ये कहता है 5 लड़कों को 8 कुर्सियों पर कितने तरीके से बिठाया जा सकता है। 8 कुर्सी है, 5 लड़का है। अब बहुत आदमी इसमें क्या कर देता है कि 8 कुर्सी को यहाँ पे स्थिर समझ लेगा, 8 स्थिर समझ लेगा और 5 लड़का इसको गति में समझेगा और इस पर पावर 5 करेगा और यही आंसर कर देगा, लेकिन ये आपका गलत है। अब क्यों गलत है समझिए।
जैसे कि मेरा 5 व्यक्ति और 8 डोर रहता और 5 लड़का 8 कुर्सी, ये वाला क्वेश्चन में आपका 8 पर पावर 5 सही होता, लेकिन ये वाला में गलत हो रहा है। क्यों कि यहाँ पे देखिए एक डोर से सभी आदमी जा सकता है, लेकिन एक कुर्सी पे 5 लड़का नहीं बैठेगा, कोई एक बैठेगा। इसलिए यहाँ पे इस ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये सही हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा कि कब सही होगा कब गलत होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि एक दरवाज़ा से 5 में 5 आदमी जा सकता है, लेकिन एक कुर्सी पर आपका 5 लड़का सभी नहीं बैठ सकता है, इसलिए यहाँ पे ये बात नहीं होगा। तब क्या होगा कि मेरे पास 8 कुर्सी है और 5 लड़का है, तो 5 लड़का किसी 8 पे बैठेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुल तरीका जो होगा, टोटल जो वे होगा, टोटल वे हो जाएगा कितना, तो हमको 8 कुर्सी में 5 लड़के को बैठाना है, तो 8 में कोई 5 कुर्सी को चयन करेंगे तो 8C5 होगा गुना। अब 5 को अरेंज करना है तो अरेंज करते हैं कितना तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से, ये तरीका होगा। अब 8C5 हम लोग पढ़े हैं एक बात कि NCN-R, तो बोलिए ये 8C3 हो जाएगा, 8 में 5 घटा 3 और गुना फैक्टोरियल 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 गुना 7 गुना 6 बटे 3 गुना 2 गुना फैक्टोरियल 5, 3 गुना 6 खत्म होगा। फैक्टोरियल 5 का मान हम लोग पढ़े 120, 120 गुना 8 बराठी 96, 960 गुना 7, तो ये हो जाएगा 0, 6 सते 42 और 9 सते 63 और 4 67, 120। आप ऐसे बना सकते हैं, या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका और बताते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 लड़का है, 8 कुर्सी है, तो 8 कुर्सी है तो 5 लड़का बैठेगा, तो पहला आदमी के लिए तो 8C1 तरीके से वो चयन कर सकता है कि 8 में कोई एक कुर्सी का चयन कर लिया। अब बोलिए एक आदमी अगर बैठ गया तो अब दूसरा लड़का जो जाएगा तो उसके लिए तो 7 ही चेयर खाली है, तो वो 7 में कोई एक चेयर को चूज करेगा। फिर क्या होगा, 6C1 उसी तरह से, 5C1 उसी तरह से, तो कितना लड़का, 2 4 लड़का हुआ और 4C1 होगा। तो एक तरीका टोटल ये भी होगा, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4। देखिए यहाँ से देखिए सब लोग, 5 चौके 20, 20 गुना 6 120, 8 गुना 7 गुना 120 बराठी 96, 960 गुना 7, तो 0, 7 के 42 और 9 सते 63 और 4 67, 120। तो दोनों से सेम ही आएगा, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन दूसरा है, इसमें भी बहुत आदमी क्या करता है, 5 व्यक्ति 3 खाली सीटों पर कितनी प्रकार से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे समझिए 3 खाली सीट है, ये स्थिर तो है, 5 व्यक्ति है, तो 3 पर पावर 5 यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बात नहीं कि एक सीट पे एक ही आदमी बैठ सकता है, एक सीट पे 10 आदमी नहीं बैठेगा, इसलिए ये बात पहले जो हम लोग सीखे पावर वाला वो नहीं लागू होगा। तो यहाँ पे क्या लागू होगा, तो अब 3 खाली सीट पे बैठना है, तो 5 आदमी है, तो इस 5 में से कोई 3 का सिलेक्शन कर लेंगे और तीनों का बैठा देंगे। अब ये चीज़ को सॉल्व कर दीजिए, तो 5 गुना 4 गुना 3 और ये 3 गुना 2 गुना 1 और फैक्टोरियल 3 का मान 6, तो 3 गुना 6 खत्म, 5 चौक 20 दिया 60। ऐसे सोच सकते हैं, मान के चलिए कि ये 3 सीट है, 5 आदमी, अगर हम यहाँ पे 3 सीट है तो इस 3 सीट में 5 आदमी अगर बैठेगा तो इस पे तो कोई एक बैठेगा, तो 5 में कोई एक का सिलेक्शन कर लीजिए, फिर एक यहाँ बैठ जाएगा तो 4 में एक का सिलेक्शन कर लीजिए, फिर 3 में एक का सिलेक्शन कर दीजिए, सब गुना हो जाएगा। 5 गुना 4 गुना 3, तो 5 चौक 20 दिया 60,
तो और करके इस तरह से भी बना सकते हैं। तो एक तरीका आपका ये भी है। तो इस क्वेश्चन में और वो पहले जो सीखे दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इस बात को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक।